नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि कल दिनांक 14 अप्रैल 2023 को भगवान भास्कर सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं और यह पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी विघटनकारी घटना होगी। क्यों? क्योंकि भगवान भास्कर मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले ही राहु अपना मुंह फैलाए खड़ा है। और जैसे ही भगवान भास्कर सूर्य जो है मेष राशि में गोचर करेंगे, राहु जो है अपने मुंह को फैला करके ग्रहण योग बनाएगा। पूरे विश्व में विघटनकारी घटनाएं घटित होंगी। कहीं पर भूकंप, महामारी, विश्व युद्ध, तरह तरह की जितनी भी राजनीतिक जीवन में हलचलें घट सकती हैं वो घटेंगी। ज्योतिष संसार सकते में है, राजनीतिक हस्तियां परेशान हैं कि आखिर कल क्या होगा। कल का दिन इस धरती के लिए, इस पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे ज्योतिष संसार के लिए एक बहुत ही परिवर्तनकारी घटना लेकर के आ रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सूर्य जो होते हैं वो ग्रहों के राजा होते हैं। इस पृथ्वी पर लोगों का जो जीवन है वो सूर्य की वजह से है। सूर्य ही समस्त ऊर्जा के कारक हैं। बिना सूर्य के ना तो ये धरती रह सकती है, ना ही इस धरती पर जीवन रह सकता है। पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, इंसान हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, हवा चलती है, सब कुछ सूर्य की ऊर्जा से चलती है। अगर सूर्य पीड़ित होंगे तो निश्चित रूप से इस धरती पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि हमारे इस जो है गैलेक्सी में, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं, उसमें रहने वाले जितने लोग हैं सभी पीड़ित होंगे। क्योंकि सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का कारक है। सूर्य के बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है। अगर सूर्य पीड़ित होगा, सूर्य को राहु अगर लील रहा है, सूर्य को अगर राहु जो है अपने प्रकोप में ले रहा है, अगर सूर्य पीड़ित हो रहा है तो दुनिया भर के सभी जातक पीड़ित होंगे। कुछ न कुछ अनैतिक घटनाएं घटित होंगी। जो गलत कार्य करने वाले हैं वो अपने गलत कार्य को आगे बढ़ाएंगे और जो सामान्य व्यक्ति है वो पीड़ित होगा। तरह तरह की घटनाएं घटित होंगी, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो आर्थिक हो। तो कल की डेट आपके लिए बहुत अहम है, बहुत खास है। इसके बारे में आप जान लीजिए। अगर आप 12 राशियों में से किसी से भी बिलोंग करते हैं तो कल की घटना से आपको बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, कैसे आप बचेंगे, कैसी आपके जीवन में घटनाएं घटित होंगी, उसके लिए आप पहले से अपने आप को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, हमारा प्रयास यह है कि आपको ज्योतिषीय घटना का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके क्या नकारात्मक प्रभाव हैं और उससे बचने के क्या उपाय हैं, इसको लेकर के मैं आपको सचेत कर दूं, ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई जो है अशुभ प्रभाव ना पड़े। आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि अप्रैल के महीने में सूर्य का मेष राशि में गोचर होने जा रहा है। और कब गोचर होने जा रहा है, जैसा कि मैंने बताया 14 अप्रैल। कल है 14 अप्रैल 2023, जहां पहले से ही राहु मौजूद हैं। सूर्य और राहु की युति से बनने वाले ग्रहण योग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपनी इस वीडियो में इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि 14 अप्रैल 2023 को दोपहर 2:42 पर, सावधान रहिएगा, आप इस समय पर अपने आप को सही जगह पर रखिएगा। 14 अप्रैल 2023 को दोपहर 2:42 पर सूर्य का मेष राशि में गोचर हो जाएगा। यहाँ पहले से ही राहु मौजूद हैं। राहु के बारे में आप सभी जानते हैं। ऐसे में मेष राशि में सूर्य और राहु की युति बनेगी, अर्थात दोनों ग्रह आपस में जुड़ करके एक नई प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। और यह ऊर्जा या तो तबाही ला सकती है या भलाई ला सकती है, या तो विश्व को बना सकती है या विश्व को बिगाड़ सकती है। क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा होती है। आपको मालूम है कि सभी ग्रहों में सबसे शक्तिशाली जो होते हैं वो सूर्य होते हैं, जिनकी ऊर्जा से ये पूरी धरती टिकी है। पूरी धरती के लोग जितने भी यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, जीवन है, सूर्य की वजह से ही है। तो सबसे बड़ी ऊर्जा सूर्य है। और उसके बाद राहु जो होता है,
राहु जो है सूर्य की ऊर्जा को नकारात्मक प्रभाव में बदलने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर सूर्य और राहु की युति बनेगी और आपके जीवन में हलचल होगी, तरह तरह की स्थितियां बनेंगी, तरह तरह की परेशानियां आएंगी। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार जब भी सूर्य और राहु की युति होती है तो इससे ग्रहण योग का निर्माण होता है। ज्योतिष के अनुसार इस योग को अशुभ माना गया है। आप सभी जानते हैं कि ग्रहण से क्या होता है। हमारी प्राचीन परंपरा, प्राचीन मान्यताएं ही जो है ग्रहण के बारे में सबको सचेत करती हैं। हमारी माताएं बहनें, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, जब ग्रहण लगता था तो घर में खाना नहीं बनता था और पता चल जाता था कि आज ग्रहण लगेगा तो पूरे घर को गाय के गोबर से पूरा गोंठते थे। और जो ऐसी महिलाएं होती थी, जो गर्भवती महिलाएं होती थी, वो अपने पेट पर गोबर से जो है एक सर्किल बनाती थी, एक वृत्त बनाती थी, ताकि उनके अंदर का जो बच्चा है, उनके अंदर का जो भ्रूण है, उसे किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो। इसी के साथ साथ गर्भवती महिलाएं किसी प्रकार के धारदार हथियार का प्रयोग नहीं करती थी। गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान सोती नहीं थी। यानी ये मान्यता प्राचीन काल से ही चली आ रही है। ग्रहण योग का हमारे जीवन पर बहुत ही असर पड़ता है और वो कभी कभी शुभ, कभी अशुभ पड़ता है। तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सभी 12 राशि पर इस योग का प्रभाव जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि ग्रहण योग आखिर होता क्यों है। दोस्तों, हिंदू वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि चंद्रमा या सूर्य राहु केतु की धुरी में, कुंडली में मौजूद हो तो इसे ग्रहण योग माना जाता है। राहु और केतु को छाया ग्रह या अशुभ ग्रहों की श्रेणी दी गई है। कुंडली में बनने वाले ग्रहण योग के प्रभाव स्वरूप जातक के जीवन में तमाम तरह की परेशानी और दिक्कतें आने लगती है। ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य या चंद्रमा राहु या फिर केतु की धुरी पर मौजूद होता है तो इससे जातकों को मन की शांति नहीं मिलती और उनके जीवन में परेशानी आने लगती है। तो दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को देखिए, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को, आसपास के लोगों को इस ग्रहण के प्रकोप से बचाइए, क्योंकि इस बार का जो ये ग्रहण पड़ रहा है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। राहु केतु की सूर्य चंद्र से युति के चलते बनने वाले इस ग्रहण योग से जातक के जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आने लगती हैं। जैसे व्यक्ति का आत्मविश्वास कम होने लगता है, सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है, लोगों के आकलन करने की या चीज़ों के प्रबंधन करने की क्षमता कम होने लगती है। साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही ऐसे जातकों के जीवन में मानसिक तनाव भी देखने को मिलते हैं। पढ़ाई में भी बाधा आने लगती है, माता पिता से रिश्ते खराब होने लगते हैं। इसके अलावा इस ग्रहण योग के चलते जातक अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपना ध्यान एकाग्र करने में भी विफल होने लगते हैं। दोस्तों, ग्रहण योग का प्रभाव यह होता है, ज्योतिष के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहण योग मौजूद है तो इसके प्रभाव स्वरूप व्यक्ति के जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आने की परिस्थिति बनने लगती है। ऐसे लोगों के जीवन में तनाव, झुंझलाहट, परेशानी भरे ख्याल, निराशा आदि आने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि इस ग्रहण योग के प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जिसको करके आप इस नकारात्मक योग से बनने वाले दुष्प्रभाव को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी इस वीडियो में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूं कि अगर आपने मेष राशि में जन्म लिया है, कालचक्र की कुंडली में जो प्रथम राशि है मेष राशि है, अगर आपने मेष राशि में जन्म लिया है तो सूर्य मेष जातकों के पंचम भाव का शासक है और इस गोचर के दौरान आपके लग्न भाव में राहु के साथ मौजूद होने वाला है। इसके प्रभाव स्वरूप आपको अपने ख्यालों में स्पष्टता की कमी, झुंझलाहट, नींद न आने की समस्या, आत्मविश्वास में कमी जैसी परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। आप बाहर से तो आत्मविश्वास से भरे नजर आ सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके बहुत कुछ चलते रहने वाला है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि सूर्य आपके पंचम भाव पर शासन करता है। ऐसे में आपको इस दौरान अपने बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस राशि के छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान एकत्रित करने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा आपकी रचनात्मक और आपके ख्याल पर भी ग्रहण योग का नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। अगर आप वृषभ राशि से संबंधित हैं
तो सूर्य वृषभ राशि के जातकों के चतुर्थ भाव पर शासन करता है और इस दौरान आपके 12वें भाव में गोचर करने जा रहा है। ऐसे में यह ग्रहण आपके 12वें भाव में बनेगा, जिसके फलस्वरूप आपके खर्चों में वृद्धि होने की प्रबल संभावना बनती नजर आ रही है। इसके अलावा आपका स्वभाव भी काफ़ी मूडी रहने वाला है। आपकी माताजी के साथ आपके रिश्ते पर नकारात्मक असर पड़ेगा। सूर्य के पापी ग्रह के साथ युति के साथ प्रभाव स्वरूप इस राशि की कुछ जातक किसी प्रकार के नशे की लत में भी शामिल हो सकते हैं। अगर आप मिथुन राशि से संबंधित हैं तो सूर्य मिथुन राशि के तीसरे भाव पर शासन करता है। इस गोचर के दौरान सूर्य आपके 11वें भाव में राहु के साथ विराजमान होकर ग्रहण योग का निर्माण करेगा। इस समय अवधि के दौरान आपके कार्यक्षेत्र में या फिर आपके भाई बहनों के बीच तनाव और परेशानियां बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा आपको इस अवधि में आँख, कान, बाजू और गर्दन की परेशानियां भी हो सकती हैं। दर्द या फिर चोट की वजह से आपके जीवन में दिक्कतें बनी रहेंगी। और अगर आप कर्क राशि से संबंधित हैं तो सूर्य कर्क राशि के दूसरे भाव को नियंत्रित करता है और इस गोचर के दौरान आपके 10वें भाव में राहु के साथ मौजूद होगा। 10वें भाव में राहु और सूर्य की युति के प्रभाव स्वरूप आपकी सफलता के राह में ढेरों परेशानियां आने की आशंका है, जिससे आपका पेशेवर जीवन परेशानियों भरा रहेगा। इसके अलावा कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ लोगों के साथ आपके झगड़े होने की भी आशंका है। इस दौरान आपके शब्दों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, जिससे आपके कैरियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। अब बात करते हैं कि अगर आप सिंह राशि के हैं तो सूर्य सिंह राशि के प्रथम भाव या लग्न भाव का शासक है और इस गोचर के दौरान आपके 9वें भाव में स्थित होगा। इस दौरान आपके पिता के साथ आपके रिश्ते या गुरु के साथ आपके रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, जिसकी वजह से आपको अपने कामों में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा काम के चक्कर में की गई यात्रा आपके लिए ज़्यादा शुभ फल लेकर नहीं आएगी। और अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो सूर्य आपके 12वें भाव पर शासन करता है और इस गोचर के दौरान आपके 8वें भाव में प्रवेश करेगा। ग्रहण योग क्योंकि आपके 8वें भाव में बन रहा है, ऐसे में इस दौरान आपके जीवन में तमाम परेशानियां, नकारात्मक चीज़ें होने की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा आपके वैवाहिक जीवन और आपकी निजी जीवन पर भी इस ग्रहण का खासा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि कुंडली का 8वां भाव मारक भाव कहलाता है। फिर बात करते हैं अगर आप तुला राशि से संबंधित हैं तो सूर्य आपके 11वें भाव का शासक है और इस गोचर के दौरान आपके 7वें भाव, जिसको विवाह और कानूनी साझेदारी का भाव कहा जाता है, उसमें राहु के साथ युति करके ग्रहण योग का निर्माण करेगा। यह योग 7वें भाव में होने की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आने की आशंका है। आपके जीवन साथी से आपका अलगाव हो सकता है। यह अलगाव स्थायी भी हो सकता है या फिर कुछ समय के लिए भी हो सकता है। यह पूरी तरह से कुंडली में मंगल और सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर अलगाव नहीं भी होता है तो इस दौरान आपके रिश्ते पर इसका नकारात्मक असर तो पड़ेगा ही, इसके अलावा व्यापार में घाटा होने के योग भी बन रहे हैं। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो सूर्य आपके 10वें भाव पर शासन करता है और इस गोचर के दौरान आपके 6वें भाव में राहु के साथ मौजूद होगा। ग्रहण योग आपके 6ठे भाव में बनने जा रहा है। ऐसे में इस दौरान आपके जीवन में कानूनी संबंधों से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। अगर आप किसी कानूनी विवाद में फंसे हुए हैं तो यह समय आपके लिए ज़्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता है। अगर आप पेशे से वकील या जज हैं तो आपके लिए यह समय करियर के लिहाज से बेहद प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान किसी भी तरह का निवेश करने से बचें या फिर कोई बड़ा कर्ज लेने से बचें। और यदि आप धनु राशि से संबंधित हैं तो सूर्य आपके 9वें भाव पर शासन करता है और इस गोचर के दौरान आपके 5वें भाव, जिसको संतान और शिक्षा का भाव कहा जाता है, वहां गोचर कर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आ रही बाधा इस दौरान आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। अगर आप किसी परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो मुमकिन है कि यह आपके पक्ष में न आए। इसके अलावा पढ़ाई से जुड़ी रुकावट आने की प्रबल आशंका है। इस राशि के जो लोग कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें भी इस दौरान तमाम परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। और यदि आप मकर राशि के हैं तो सूर्य आपके 8वें भाव पर शासन करता है और इस गोचर के दौरान आपके 4th भाव में मौजूद होगा। ग्रहण योग क्योंकि 4थे भाव, जिससे सुख सुविधा और
खुशियों का अभाव माना जाता है वहाँ पर बन रहा है। ऐसे में इस दौरान पारिवारिक मुद्दों से जुड़ी परेशानियाँ आपके जीवन में दस्तक दे सकती हैं। इस दौरान आपकी माँ के साथ आपके रिश्ते खराब होने की पूरी आशंका है। साथ ही भौतिक सुख में कमी आ सकती है। इस दौरान आपके प्रियजनों के साथ टकराव या फिर अलगाव की भी परिस्थिति बन सकती है। इस दौरान आपको दिल से संबंधित परेशानियों की सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो सूर्य आपके सप्तम भाव पर शासन करता है और इस गोचर के दौरान आपके तृतीय भाव में रहेगा। इस दौरान आपके और आपके जीवन साथी के बीच तलाक होने की संभावना बेहद बढ़ जाती है। इसके अलावा आप बहुत ही सुस्त महसूस करेंगे और आपको दिल से संबंधित कुछ परेशानियां भी होने की आशंका बन रही है। इसके अलावा इस दौरान आपके साहस में कमी देखने को मिलेगी और आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना करने में कतरा सकते हैं। आपकी वाणी से लोग आहत हो सकते हैं। ऐसे में बातचीत करते समय अपनी वाणी को नियंत्रण में रखने की सलाह आपको दी जाती है। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो सूर्य आपके छठे भाव पर शासन करता है और ग्रहण के दौरान राहु के साथ आपके द्वितीय भाव में रहने वाला है। द्वितीय भाव कमाई और परिवार का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान आप आय में स्थिरता की परेशानी से जूझ सकते हैं। साथ ही आपकी बचत पर भी ग्रहण योग का अशुभ प्रभाव पड़ने की संभावना है। आर्थिक रूप से तमाम परेशानियां आपके जीवन में स्थान ले सकती हैं। अगर आप किसी फैमिली व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो इस दौरान कोई बड़ा घाटा होने के योग भी बन रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में ग्रहण का कोई भी नकारात्मक उपाय ना पड़े, इसके लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय भी मैं आपको बता रहा हूं। रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन सुबह तांबे के बर्तन में जल लेकर इसमें चुटकी भर सिंदूर मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। रोजाना विष्णु भगवान की पूजा करें और विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें। तांबे की गिलास में पानी पिएं और मुमकिन हो तो इसमें थोड़ा सा गुड़ अवश्य डालें। रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। साथ में दोस्तों आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अगर आप अंधविश्वासी नहीं हैं, अगर आप अपने कर्मों को सही ढंग से करते हैं, अगर आप सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, किसी प्रकार से किसी का अहित नहीं करते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं, जानवरों से प्रेम करते हैं, अपने से निर्बल लोगों की आप मदद करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, अर्थात किसी को अगर आप पीड़ित नहीं करते हैं तो सूर्य ग्रहण का यह प्रकोप आपके जीवन में आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस क्योंकि आपके अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा भरी पड़ी है कि ब्रह्मांड की सारी नकारात्मक ऊर्जा को आप सोख सकते हैं। बस आप सही मार्ग पर चलिए और जब आप सही मार्ग पर चलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तो ब्रह्मांड का कोई भी ग्रह आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि हमारी यह चेतावनी आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।